दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े स्वयंसेवी संस्थान आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कोई कहता है कि ये तो सिर्फ हिंदुओं का संघ है, तो कोई कहता है ये मुसलमानों के खिलाफ है, कुछ तो ये भी कह देते हैं कि ये भारत के ही खिलाफ है। आज हम आपको आरएसएस के बारे में डिटेल से फैक्ट्स के माध्यम से बताने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो 2025 तक 100 साल का हो जाएगा, इसकी स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बल्लीराम हेडगेवार ने दशहरे के दिन की थी। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी है, जो ब्राह्मण जाति से संबंध रखते हैं। मोहन भागवत भारत के उन थोड़े से लोगों में से है जिन्हें Z+ सुरक्षा दी गई है। 30 जनवरी 1948 को बिड़ला भवन दिल्ली में शाम 5:10 पर नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या की थी। हत्या के बाद आरएसएस का नाम उछाला गया। कहा गया कि गोडसे आरएसएस का ही सदस्य है, जबकि गोडसे ने आरएसएस को सन 1930 ही छोड़ दिया था। इसी समय पूरी दुनिया को पता चला कि भारत में कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का भी कोई संगठन है। उसी समय देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आरएसएस पर बैन लगा दिया। नेहरू चाहते थे कि आरएसएस को हमेशा के लिए बैन कर दिया जाए, लेकिन सबूतों के अभाव में सरदार पटेल ने ऐसा करने से मना कर दिया और जुलाई 1949 में आरएसएस से बैन हटा लिया गया। आरएसएस की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग यानी संघी शामिल हुए थे, लेकिन आज देश भर में आरएसएस की 60,000 से ज्यादा शाखाएं हैं और एक शाखा में लगभग 100 स्वयंसेवक हैं। आज के समय में आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संस्थान है। आरएसएस में महिलाएं नहीं है क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है। महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति दोनों अलग अलग है, इन दोनों के विचार एक है। कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि सेविका समिति भी आरएसएस का ही भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है। आरएसएस की क्लास शाखा के रूप में लगती है। सुबह लगने वाली शाखा को प्रभात शाखा कहते हैं, शाम को लगने वाली शाखा को साय शाखा कहते हैं, सप्ताह में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को मिलन शाखा कहते हैं, महीने में 1 या 2 बार लगने वाली शाखा को संघ मंडली कहते हैं। आरएसएस की शाखाओं में शाखा के अंत में एक प्रार्थना गाई जाती है, नमस्ते सदा वत्सल्य मातु। यह संघ की स्थापना के 15 साल बाद गाए जाने लगी। इससे पहले एक श्लोक मराठी और एक श्लोक हिंदी में गाया जाता था। आरएसएस देश के लिए काम करता रहा है, लेकिन इस पर आरोप भी लगते रहे। आरएसएस ने 1962 में भारत चीन के युद्ध में सरकार का पूरा साथ दिया था। इसी से खुश होकर नेहरू ने 1963 गणतंत्र दिवस की परेड में आरएसएस को शामिल होने का न्योता दिया था। आरएसएस बाढ़ और प्राकृतिक आपदा आदि में भी देश विदेश के लिए काम करता है। आरएसएस के सदस्य किसी भी पद पर चले जाए, ज्यादातर काम खुद ही करते हैं, जैसे कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि, और अपने से बड़े पदाधिकारी के प्रति बहुत ही आज्ञाकारी होते हैं। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय तक अविवाहित रहना होता है और दूसरे होते हैं संघ के विस्तारक, जो गृहस्थ जीवन में रहकर भी संघ के किशोरों को जोड़ने का काम करते हैं। संघ का प्रचारक बनने के लिए किसी भी स्वयंसेवक को 3 साल तक OTC यानी ऑफिसर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होता है और शाखा प्रमुख बनने के लिए 7 से 15 दिन तक ITC यानी इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग कैंप में भाग लेना होता है। ऐसा नहीं है कि आरएसएस में सिर्फ हिंदू ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरएसएस में मुस्लिम भी है। सन 2002 से आरएसएस के एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम की विंग चलाती है, जिसमें लगभग 10,000 मुस्लिम। बीजेपी के बड़े नेता जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक रह चुके हैं। आरएसएस का अपना अलग झंडा है, भगवा रंग का। सभी शाखाओं में यही झंडा फहराया जाता है। आरएसएस किसी आदमी को नहीं बल्कि भगवा ध्वज को ही अपना गुरु मानती। आरएसएस की ड्रेस में काली टोपी, सफेद शर्ट, कपड़े की बेल्ट, खाकी निक्कर, चमड़े के जूते हैं। अब खाकी निक्कर की जगह पूरी पैंट कर दी गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के 40 देशों में है। विदेश में संघ की पहली शाखा मोम्बासा, केन्या में लगी थी। आरएसएस में महिलाएं क्यों नहीं है? इसके 2 मुख्य कारण हैं। आरएसएस की शाखा सुबह और शाम को लगती है, जो गृहिणी यानी महिला के लिए सही नहीं है। शाम की शाखा में भीड़ होती है। यहाँ पर बहुत से ऐसे गेम खेले जाते हैं जिनमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, जैसे एक दूसरे को धक्का देना, टांगों में बीच में से निकलना, कबड्डी खेलते समय एक दूसरे पर गिरना आदि। यही 2 कारण है महिलाओं का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ना होने के। दोस्तों इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद।